आज हम आपको एक ऐसे फोर्ट की सैर कराएंगे जो कि अपने आप में कई सारे रहस्यों और अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वो फोर्ट है रणथंभौर फोर्ट, जो कि राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले में पड़ता है। तो चलिए जानते हैं रणथंभौर फोर्ट के बारे में। इस किले के आसपास घना जंगल है जिसमें रहते हैं कई जंगली जानवर, जिनमें हैं चीता, हिरण और शेर और भी कई सारे जंगली जानवर। पर आप बेफिक्र हो जाइए क्योंकि किले की ऊंची ऊंची दीवार आपको सुरक्षित रखेंगी। रणथंभौर फोर्ट रणथंभौर नेशनल पार्क में ही स्थित है। यहाँ पर आप मंदिर, मस्जिद, पैलेसेस में बाघ, मोर, लंगूर का आना जाना लगा ही रहता है। रणथंभौर अपने आप में टाइगर के लिए तो फेमस है ही, पर यहाँ का सदियों पुराना इतिहास कम दिलचस्प नहीं है। ये फोर्ट अपने आप में कई कहानियों और कई वीरों का इतिहास समेटे हुए है। रणथंभौर में किले के अलावा अलग अलग राजाओं द्वारा बनवाए गए करीब 20 अन्य किले और महल बने हैं। हालांकि सही से रख रखाव न होने की वजह से ज़्यादातर किलों के सिर्फ अवशेष ही बचे हैं। अगर आप ढूंढने निकलेंगे तो आप इस घने जंगल में किसी पहाड़ी पर ये किले आपको देखने को मिल ही जाएंगे। रणथंभौर फोर्ट 700 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी दीवार 7 किलोमीटर लंबी है। रणथंभौर फोर्ट से नेशनल पार्क का एक अलग ही व्यू देखने को मिलता है। दूर दूर तक सिर्फ मन को शांति देने के लिए बस आपको हरे भरे पेड़ ही दिखेंगे। इस पहाड़ी से बने पद्म तालाब को भी देख सकेंगे, जो कि अपने आप में एक अलग ही है। और इसी पहाड़ियों के साथ में विंध्या और अरावली पहाड़ियों के सीनरी भी आप बड़े आराम से देख सकते हो। यूनेस्को द्वारा इस फोर्ट की खूबियों के लिए रखा है। इस फोर्ट के साथ साथ और भी फोर्ट हैं जो कि उनका नाम यूनेस्को में दर्ज है। किले का निर्माण होते ही इस किले पर कई शक्तिशाली राजा यहाँ पर शासन करने के लिए सपने देखते थे और यहाँ पर कई राजपूत, यादव और मुगल राजाओं ने राज किया। आज हम भले ही इस जगह को सवाई माधोपुर के नाम से जानते हैं, पर पहले ये जंगल रणथंभौर के नाम से ही जाना जाता था। इस किले का निर्माण किसने शुरू किया ये आपको बता पाना थोड़ा मुश्किल है, पर कहा जाता है कि ये किला 944 ईडी में चौहान राजपूत राजा सफल दक्ष के द्वारा बनाया गया था। और कुछ लोग कहानियों में ये भी बताते हैं कि चौहान राजपूत वंश के दूसरे राजा जयंत ने 1110 ईडी में इस किले का निर्माण शुरू किया। और कुछ एक्सपर्ट की माने तो रणथंभौर को बनाने की प्रक्रिया 10वीं सेंचुरी में शुरू हुई और इसे पूरा करने के लिए कई सेंचुरी लग गईं। 1282 ईडी से 1301 ईडी के दौरान चौहान वंश के आखिरी राजा राव हामीन के समय में रणथंभौर बहुत ही फूला फला। फिर राव ने खिलजी के एक दुश्मन को अपने किले में पनाह दे दी और इसी वजह से उन्हें अपने आखिरी समय में खिलजी की आर्मी का सामना करना पड़ा। 3 बार अलग अलग पैंतरों से हमला करने में सफल नहीं हुआ और एक बार तो खिलजी ने 80,000 घुड़सवार और पैदल सेना के साथ हमला किया, पर किले के दीवार को भेद नहीं पाया। पर बहुत मशक्कत के बाद खिलजी को आखिरकार 1301 ईस्वी में कामयाबी मिल ही गई। इसके बाद सैकड़ों साल तक रणथंभौर में एक के बाद एक राजा बदलते गए। जब राजपूत राजा सुरजन वहाँ के राजा थे, तब अकबर ने किले पर अटैक किया। अकबर की सेना ने 1 महीने रणथंभौर किले को घेर कर रखा था और दबाव के कारण राजा सुरजन ने अकबर को रणथंभौर किला सौंप दिया। और ये बात 1516 की बात है, जब अकबर ने रणथंभौर को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। उसके बाद ये फोर्ट मिड 18 तक मुगल का अधीन रहा। मिड 18 के समय में मराठा वंश के राजा अपने वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे। इसी वजह से उन्होंने राजस्थान की तरफ अपना रुख किया और अपना निशाना रणथंभौर के किले को बना लिया। ऐसा होने के लिए जयपुर के राजा सवाई माधो ने अकबर से उन्हें सौंपने की अपनी राय दी। सवाई माधो ने रणथंभौर में बसे गांव को मजबूत बनाया और उसका नाम बदलकर सवाई माधोपुर रख दिया। बस इसी नाम से ये शहर आज भी जाना जाता है।
2 साल बाद जब जयपुर राज्य को सौंप दिया तब से सवाई माधोपुर की इम्पोर्टेंस और बढ़ गई। भारत में ब्रिटिश राज खत्म होने के बाद उस समय के जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने जयपुर और सवाई माधोपुर को जोड़ने के लिए दोनों के बीच एक रेल लाइन बनवाई। इसके लिए सवाई माधोपुर टाउन से 4 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन बनवाया। तभी ये इलाका पूरी तरह से जंगल हुआ करता था, पर धीरे धीरे यहाँ पर लोग बसते गए। रणथंभौर फोर्ट सभी राजाओं के लिए केवल सेफ्टी के लिए ही इम्पोर्टेंस नहीं था, बल्कि एक रिट्रीव जैसा भी था। वो यहाँ के पहाड़ों, घास के लंबे चौड़े मैदानों को देखने के लिए भी यहाँ आते थे, और तो और जंगल में पाए जाने वाले जानवरों का शिकार भी किया करते थे। राजस्थान का कल्चर सबसे नज़दीक से दिखाने वाले ये फोर्ट किसी भी मामले में यहाँ की सराउंडिंग से कम नहीं है। ये किला अपने आसपास के मैदानों और जंगल में 4 चांद लगा देता है। कदम कदम पर फोर्ट की शान बढ़ाते हैं ये पोल और दरवाजे, जैसे कि हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल और नौलखा पैलेस किसी सैनिक की तरह खड़े दिखाई देते हैं, मानो कि वो यहाँ इस फोर्ट की रक्षा कर रहे हों। और टूरिस्ट का स्वागत किले में स्थित गणेश मंदिर को यहाँ के लोकल बहुत मानते हैं, और मंदिर के बनने की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। कहते हैं 1299 ईडी में राजा हामिद सिंह से चल रहे युद्ध के दौरान राशन खत्म होने लगा। तब गणेश जी राजा हामिद के सपने में आए और अगली सुबह तक सारी परेशानी खत्म होने और युद्ध के जीतने का भरोसा दिया। गणेश पर राजा का अटूट विश्वास और श्रद्धा होने के कारण और भी अगले ही दिन किले की एक दीवार पर गणेश जी का 3 आँखों वाला एक सिंबल बनवाया, और युद्ध में भी जीत राणा हमीर सिंह की हुई। इस जीत की खुशी में राणा ने महल में एक गणेश जी का मंदिर स्थापित किया। उस मंदिर में उनकी दोनों पत्नी और उनके बेटे और राजा ने उनकी सवारी भी लगवाई। उसी समय से मंदिर की बहुत मान्यता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।